हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भाद्र मास में गणेश चतुर्थी के दिन, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, उस दिन चंद्रमा को देखना निषेध क्यों माना गया है। उस दिन क्यों चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक बार भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। माता पार्वती और भोले बाबा उस दिन बहुत ही खुश थे। उस दिन बहुत से भक्तजन उन्हें विभिन्न प्रकार के लड्डू और मोदक और मिठाइयाँ चढ़ा रहे थे। श्री गणेश जी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उन्होंने खूब मिठाई खाई। मिठाई खा खा के भगवान श्री गणेश जी का पेट बड़ा हो गया और वे अपने मूषक पे सवार होकर, जो मूषक उनकी सवारी थी, उसके ऊपर सवार होकर रात को सैर करने निकल पड़े। दोस्तों, चांदनी रात थी, चारों ओर शांति थी। तभी रास्ते में अचानक एक बड़ा सा सांप आ गया। सांप को देखकर मूषक डर के मारे भाग गया और श्री गणेश जी नीचे गिर पड़े। मूषक के ऊपर से गिरते समय उनके पेट का भार संभल जाए, यह दृश्य देखकर ऊपर आकाश में बैठे चंद्रदेव ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्होंने श्री गणेश जी की मोटी काया और गिरने की घटना का बहुत ज्यादा उपहास किया। श्री गणेश जी को यह अपमान बहुत बुरा लगा। भगवान श्री गणेश बोले कि हे चंद्रमा, तुमने अपने रूप और सौंदर्य का तुम्हें बड़ा घमंड है ना। तुम्हें मेरे को उठाना चाहिए था, ना कि मेरे ऊपर हंसना चाहिए था। तो हे चंद्रमा, अगर तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य का इतना ही ज्यादा घमंड है, तो आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इस भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष में कोई भी तुम्हें ना देखे। दोस्तों, और जो कोई भी तुम्हें देखेगा वह कलंकित होगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। दोस्तों, इस पर जो चंद्रमा थे, यह श्राप सुनकर चंद्रदेव घबराकर श्री गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। लेकिन गणेश जी ने चंद्रमा को कोई क्षमा नहीं किया। चंद्रदेव घबराकर माता पार्वती और भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा और माता पार्वती के समझाने पर तब भगवान श्री गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरा महीना ना सही तो तुम शुक्ल पक्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा। उसको कलंकित चौथ भी कहा जाने लगेगा और उस दिन जो भी कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसको मानहानि होगी। दोस्तों, उस दिन के बाद चंद्रमा को लोग नहीं देखते इस दिन और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, उस दिन के उपरांत चंद्रदेव ने तो श्री गणेश जी क्षमा याचना की, लेकिन भगवान गणेश ने कहा कि ठीक है, गणेश चतुर्थी को भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन ही कोई नहीं देखेगा और इस दिन लोग मेरी पूजा करेंगे और मेरी कथा सुनेंगे। तो ये था दोस्तों कि भगवान श्री गणेश पर चंद्रमा क्यों हंसे। और दोस्तों, कभी भी हमें जिंदगी में, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, ये सब भौतिक चीजें हैं, नष्ट होने योग्य चीजें होती है। कभी किसी का उपहास ना उड़ाएं। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।